प्रभाग 5 में 6000 मीटर है। तो आपको हैरत होगी कि 15,000 मीटर लंबे जो नाला है उसके लिए भी 49 लाख रुपए और 6000 मीटर जो नाला है उसके लिए भी 49 लाख रुपए। तो ये तो यहीं दिख रहा है ना मतलब किसने बनाया है कि आप जो अभी आपका जो प्राइमरी कलेक्शन है आप उसको बेहतर कीजिए। जब आपका प्राइमरी कलेक्शन नहीं बेहतर रहेगा तो आप ये जो आप ट्रांसफ़र स्टेशन बना रहे हैं इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं है। हर नगर सेवक को मौका मिला, हर नगर सेवक को बोलने का मौका मेयर साहब ने, डिप्टी मेयर साहब ने, कमिश्नर साहब ने दिया। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं दिया मौका। डिस्कस किया जाना चाहिए। जैसे आलिया कॉम्प्लेक्स का एक रोड है हमारे यहाँ पे जो सालों से जो है डामरीकरण नहीं हुआ है। कई ब्रेकर्स है जिनको बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे जाने जा रही है। भिवंडी वालों के लिए आ गया है रमजान स्पेशल ब्रांडेड फैक्ट्री सेल। अप टू 80% डिस्काउंट, 100% ब्रांडेड ओरिजिनल कपड़े, टॉप ब्रांड्स जैसे किलर, स्पाइकर, पेपे जीन्स और मुफ्ती हेवी डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। ब्रांडेड जीन्स सिर्फ 400 से 800 रुपए, ब्रांडेड शर्ट्स 200 से 600 रुपए, किड्स वेयर भी अवेलेबल और रमजान स्पेशल कुर्ता सिर्फ 500 रुपए। एड्रेस अवचित पाड़ा रोड, ओशियन गार्डन बिल्डिंग के सामने, हयात मैरिज हॉल, भिवंडी। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में, जहां पर आज एक विशेष सभा रखी गई थी जिसमें सभी कॉरपोरेटर, भिवंडी के जो 90 कॉरपोरेटर है उसमें से अधिकतर के लोग यहां पर जमा थे और यहां पर दो विषय को लेकर चर्चा हुई। सबसे पहला विषय था नाला सफाई को लेकर, जो मानसून आने से पहले भिवंडी शहर में नाला सफाई होती है उसको लेकर। उसके बाद दूसरा विषय स्वच्छ भारत अभियान को ये लेकर। इस पूरे विषय पे कई नगर सेवकों ने वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी, बहस हुई, काउंटर किया गया। दोनों विषय पर महानगर पालिका से और मेयर से वहाँ से रिप्लाई आया है कि ये सब सारे काम जो है जल्द से जल्द किए जाएंगे। हमारे चैनल से बातचीत करते हैं वार्ड नंबर 5 के कॉरपोरेटर बाबा बहाउद्दीन और उसके साथ साथ जो नए नगर सेवक, वहाँ पे कई नए नगर सेवक बैठे थे जिनका पहला एक्सपीरियंस था, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। आज पहली विशेष सभा थी, जो महासभा पिछली कैंसिल हुई थी इसलिए विशेष सभा रखी गई थी। तो उसमें दो ही मुद्दे थे। पहला मुद्दा था शहर में जो नाला सफाई होती है बारिश में वो, और दूसरा मुद्दा था घन कचरे का ट्रांसफ़र स्टेशन बनाने का। तो हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि भिवंडी शहर में हर साल 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये खर्चा होते हैं, फिर भी पानी क्यों भरता है। और ख़ास करके 3 बत्ती इलाका आप देखोगे, नजराना देखोगे, बाजार पेट देखोगे, जो लो लाइन एरिया है, जैतूनपुरा देखोगे आप, तो उसमें मेरा आरोप ये था, क्लियर आरोप नहीं मतलब सच्चा आरोप है कि ये लोग जो टेंडर डिज़ाइन करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं हर साल। मतलब ये कुछ नीचे ज़मीन पे जाके चेक नहीं करते। जैसा मेरा उनका पहला सवाल था कि प्रभाग एक में अगर आपने एरिया लिखी हो कि 15,000 मीटर लंबा नाला है और प्रभाग 5 में 6000 मीटर है, तो आपको हैरत होगी कि 15,000 मीटर लंबे जो नाला है उसके लिए भी 49 लाख रुपये और 6000 मीटर जो नाला है उसके लिए भी 49 लाख रुपए। तो ये तो यहीं दिख रहा है ना कि इन्होंने स्टडी नहीं किया है कि मतलब 6000 का और 15,000 का मतलब डबल भी नहीं, 2.5 फोल्ड ज़्यादा काम है और आप उसको भी 49 लाख दोगे और 6000 को भी दोगे। तो उनका जवाब था कि हम मैन पावर के हिसाब से देते हैं। तो फिर मैंने वही सवाल किया कि इसका मतलब है भाई कि 6000 मीटर को भी उतना ही मैन पावर लगेगा जितना 15,000 को लगेगा। 6000 को भी मीटर नाला सफाई के लिए भी उतने ही जेसीबी लगेंगे जितने 15,000 मीटर को लगेंगे। फिर इनके पास ये जवाब नहीं था कि ओपन नाला कितना है। ओपन नाला और बंद नाले में सफाई में बहुत फ़र्क रहता है। बंद नाला की सफाई बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है। इनके पास ये जवाब नहीं था। इनके पास फिर ये जवाब नहीं था जब मैंने सवाल किया कि आप लोग जब नाला सफाई के लिए चेंबर तोड़ देते हो तो आप चेंबर लगाते नहीं हो। तो इनके पास इस टेंडर में ये भी नियोजन चाहिए, इनके पास वो भी जवाब नहीं था। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि महापौर साहब ने बहुत जल्दी ये विषय लिए। हमारे पास वक्त है, इसमें कुछ चेंजेस हो गए इंशाल्लाह, और चेंजेस हो गए और जो हमने चीज़ें रखी है ठीक है। इसमें इन्होंने ये भी बोले कि कमेटी भी बनाएंगे। इन्होंने कहा, उनसे वादा किया है कि नगर सेवक की कमेटी बनाएंगे नाले सफाई की, और हर नगर सेवक को महापौर साहब ने बोले कि राइट है वो पूरी तरीके से उसको जो चेक करना है वो चेक करे। नाला सफाई जिस तरीके से कार्रवाई करनी है उनसे कार्रवाई कर सकते हैं।
दूसरा विषय जो था वो था ट्रांसफ़र स्टेशन का घन कचरा। ट्रांसफ़र स्टेशन मतलब भिवंडी में 3 जगह ट्रांसफ़र स्टेशन बन रहे हैं, जहाँ से भी जो कचरा हमारे वार्ड का जमा होता है घंटा गाड़ी में, वो अब उस 3 जगह जमा होगा। ठीक है, वहाँ पे उसको प्रेस करके कॉम्पैक्ट बनाएंगे, जैसे गठान बनती थी ना कपड़े की, उस तरह की गठान बनेगी। फिर वहाँ से उसको वो लोग डंपिंग ग्राउंड पे ले जाएंगे। तो उससे जो शहर में बोला जाता है कि कचरा ओपन में जा रहा है और कचरा पानी गिर रहा है, गंदगी गिर रही है, वो तमाम चीज़ें ख़त्म होगी। तो उसके लिए 19 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उन्होंने लाया है, जिसमें से 33% या 30% हमारा है, बचेला जो स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक वो विषय था, तो उसमें भी मेरा विरोध था। विरोध विषय को नहीं था, विरोध जगह को था। उसमें एक जो लोग बना रहे ट्रांसफ़र स्टेशन, वो बना रहे स्लॉटर हाउस पे। तो मेरा ये सवाल था कि अगर आप स्लॉटर हाउस पे कचरे का स्टेशन बनाओगे और कल फ्यूचर में भिवंडी शहर को स्लॉटर हाउस लगेगा, तो फिर आप हमको बोलोगे कि जगह ख़त्म हो गई, तो फिर हमने कहाँ जाने का। आपने STP प्लांट बना के थोड़ी सी जगह ख़त्म कर दिए, आप ये बनाओगे। तो कमिश्नर साहब ने क्लियर महासभा में एक अपना ये दिए है, आंसर दिया उसका कि ऐसी कोई बात नहीं, जगह बहुत बड़ी है। ठीक है, मैं खुद चाहता हूँ भिवंडी में स्लॉटर हाउस बने, ये कमिश्नर साहब के वर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको। और मुझे उन्होंने वादा किया है, वादा मतलब जो उन्होंने जवाब वादा ही होता है महासभा में या विशेष सभा में, कि आपके स्लॉटर हाउस के, आपके शहर के स्लॉटर हाउस को कोई तकलीफ नहीं होगी वहाँ पे अगर हम ट्रांसफ़र स्टेशन कचरे का बनाएंगे। तो ये 2 ही मुद्दे थे। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो नए लोग थे, नए लोगों ने बातें किए, खासकर मेरी बहनों ने मुद्दे उठाए, मुझे अच्छा लगा। और उम्मीद तो है कि महापौर अच्छा है, कमिश्नर इज़ गुड, और उनके ऊपर दोनों आमदार बैठे हुए, खासदार बैठे हुए, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शहर का भला होगा इंशाल्लाह। देखिए, हमारे शहर में कचरे का जो काम है बहुत पुराने तौर पे चलता है। जैसा कि जो वेस्ट है, वेस्ट को ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट और हजार्डस वेस्ट करके अलग अलग सेग्रीगेट करके नहीं ले जाया जाता है, जिसके वो लैंडफिल में जाता है। तो ये जो ट्रांसफ़र स्टेशन है, ये उसके लिए एक कदम है कि ये जब ट्रांसफ़र स्टेशन बनेगा तो उसके बाद गवर्नमेंट के जैसे इंटीग्रेटेड MRF फैसिलिटी, प्रोसेसिंग प्लांट, ये सारी चीज़ें आएंगी तो हमारे शहर में कचरे का जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। उस चीज़ का आपने विरोध भी किया था। देखिए, उसके अंदर हमारा ऐसा कहना था कि आप जो अभी आपका जो प्राइमरी कलेक्शन है, आप उसको बेहतर कीजिए। जब आपका प्राइमरी कलेक्शन नहीं बेहतर रहेगा तो आप ये जो आप ट्रांसफ़र स्टेशन बना रहे हैं, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो कचरा होता है ये मिक्स रहता है, मिक्स कचरा रहता है। मिक्स कचरे से जो चीज़ों को हम रिकवर करते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर वहाँ सभा में और हमने मालूमात लिया तो ये चीज़ पता चली कि ये ट्रांसफ़र स्टेशन एक आगे के प्रोसेसिंग प्लांट और MRF फैसिलिटी बनाने के लिए एक कदम है। तो हमारी चीज़ समझ में आए, हम चीज़ का स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये ट्रांसफ़र स्टेशन से हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी प्रोसेसिंग प्लांट से, जहाँ पर एक दिन में हमारा जो 480 मैट्रिक टन कचरा है वो जीरो हो जाए और वो उसी दिन शॉर्टेज होके ख़त्म हो जाए, तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब भिवंडी शहर को हमारा प्रोसेसिंग प्लांट मिलेगा। सदाम भाई, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से महानगर पालिका में कई नगर सेवक, ज़्यादा करके नगर सेवक नए हैं, और हमारे भिवंडी की जनता को भी ये चीज़ बताना चाहेंगे कि जो 19 करोड़ का जो एक फंड आया है, जिसमें 3 लोकेशन पर अलग अलग कचरा ट्रांसपोर्टेशन का कुछ प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? देखिए, ट्रांसफ़र स्टेशन का मतलब ये है कि जब हमारा कचरा घर से निकलता है और डंपिंग तक जाता है तो उसके ले जाने के प्रोसेस को ट्रांसफ़र स्टेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र स्टेशन में ये है, थोड़ा सा साइंटिफिक ये इन्वॉल्व होता है कि जैसे कचरों को कॉम्पैक्ट करके लेके जाना, और कचरे के अंदर से कुछ ऐसे मटेरियल जैसे ड्राई वेस्ट रहते हैं, उनको निकालने से कुछ कचरे की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो वेट वेस्ट जो होता है तो उसको ले जाने के बाद में वहाँ पे कॉम्पैक्ट करके डाला जाता है, तो लैंडफिल वगैरह में बराबर प्रॉपर होता है, कचरा सही तरीके से आता है। इसके लिए ट्रांसफ़र स्टेशन बना। देखा जाए तो ट्रांसफ़र स्टेशन सॉल्यूशन नहीं है, इसके आगे का जो कदम है ट्रांसफ़र स्टेशन के बाद प्रोसेसिंग प्लांट बनाना, इंटीग्रेटेड MRF फैसिलिटी, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाना, ये हमारा मेन सॉल्यूशन है। मगर ये उससे जुड़ा हुआ एक स्टेप है, ये जब होगा तो वो पॉसिबल है। इसीलिए हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे शहर में ये प्रकल्प आया और आगे के लिए हमारे लिए रास्ता खुल रहा है। और आगे हम उम्मीद करते हैं
हमें बहुत उम्मीद है हमारे आमदार साहब पर, हमारे महापौर साहब पर, हमारे डिप्टी महापौर साहब पर, हमारे कमिश्नर साहब पर कि आने वाले वक्त में हमारी भिवंडी शहर को ज़रूर इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट और MRA फैसिलिटी मिलेगी, तभी हमारे शहर का कचरे का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा। शुक्रिया। नहीं, देखिए कैसा है कि ये हमारा पहली विशेष सभा थी। ये महासभा पहले कैंसिल हुई है, विशेष सभा थी, तो मौका नहीं मिला ऐसा नहीं है। हर नगर सेवक को मौका मिला, हर नगर सेवक को बोलने का मौका मेयर साहब ने, डिप्टी मेयर साहब ने, कमिश्नर साहब ने दिया। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं दिया, मौका था बोलने का, बहुत कुछ बोलना था। लेकिन जब हमारे सीनियर्स उस विषय पे बात कर रहे थे और हमारा पहला टर्म था, पहली बार हमने कोई सभा अटेंड की है, तो हम लोग जो है बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। और हम लोग जो मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और हम सीखे कि किस तरीके से सभा में बोला जाता है, किस तरीके से सभा में बात की जाती है, कौन से मुद्दे पे बात की जाती है और कमिश्नर साहब से कैसे बात की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। इंशाल्लाह आगे सभाएं लगती रहेंगी और इंशाल्लाह हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे वहाँ पर। द एक्सपीरियंस वॉज गुड। बहुत सारे हमारे नगर सेवकों ने बहुत जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, चाहे वो नाला सफाई को लेकर हो या ट्रांसफ़र स्टेशन को लेकर हो, डिटेल में उठाए गए और कमिश्नर साहब ने, महापौर साहब ने उसका जवाब भी दिया, हर सवाल का जवाब दिया गया। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हमारे बाबा भाई हैं, परेशान लाट साहब हैं, तो ये लोगों ने भी उठाया था। और उसके बाद में जो हम लोगों ने महापौर साहब से मिलके जो हमारे वार्ड के जो इस विषय में नहीं थे, यहाँ विषय तो दो ही था कि बारिश को लेकर नाला सफाई, दूसरा ट्रांसफ़र स्टेशन। जैसे आपको भी पता है कि हमारे वार्ड के कई एक ऐसे इशू हैं जिनको डिस्कस किया जाना चाहिए। जैसे आलिया कॉम्प्लेक्स का एक रोड है हमारे यहाँ पे, जो सालों से जो है डामरीकरण नहीं हुआ है। कई ब्रेकर्स है जिनको बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे, जाने जा रही है करके। और पानी का मुद्दा लेकर ये 3-4 चीज़ों पे हमने अलग से अपना मेयर साहब से मुलाकात की, डिप्टी मेयर साहब से मुलाकात की है।